थोड़ी गुड मॉर्निंग बेहतर कर ले। हमारे साथ आज मंच पर जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव। और अखिलेश जी, आप जिस वक्त हमारे साथ हैं, टाइम्स नाउ अपनी 20वीं सालगिरह भी मना रहा है और देश के 100 साल की एक एजेंडा भी तय कर रहा है। इस एजेंडा में समाजवादी पार्टी अखिलेश जी का क्या आगे का प्लान है, क्या स्ट्रैटेजी है? मैं पहले तो आपको बधाई देना चाहता हूं, 20 साल की आप सालगिरह मना रहे हैं और देश के लिए 100 साल का जो एजेंडा आप तैयार कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत आपको मुबारकबाद, क्योंकि जहां पॉजिटिविटी होती है वहीं प्रोग्रेस होती है। जहां पॉजिटिविटी है उसकी कोई काट नहीं है। तो 100 साल के लिए जो आप रास्ता तय कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि जो हमारा संविधान और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जी और नेताजी से लेकर के तमाम समाजवादी नेताओं ने यह कोशिश की आजादी के बाद कि देश समाजवादी सिद्धांतों पर चले, गैर बराबरी खत्म हो, अमीर और गरीब के बीच में खाई खत्म हो, हमारे किसान जो दिन रात मेहनत करते हैं खेतों में, उनको सम्मान का जीवन जीने का मौका मिले। और जब देश हमारा इतना बड़ा है और 100 साल का एजेंडा जब आप तय कर रहे हैं, भविष्य में हमारा देश कितना बड़ा होगा, उस समय हमें अपने नौजवानों को, देश के नई पीढ़ी को क्या दिशा देंगे। कि इधर जो सरकारें हैं वो एआई को कम समझ रहे हैं, कुछ चीजें ज्यादा समझ रहे हैं। और ओटीटी का भी उन्होंने जो फार्मूला बनाया हुआ है, अभी तक तो हम लोग फिल्मों में या और जगह सुनते आए, देखते आए कि अंडर टेबल चलता है, लेकिन इधर सरकारों में देख रहे हैं ओटीटी चल रहा है, ओवर द टेबल। कम से कम भ्रष्टाचार पे लगाम लगे। और जिस स्टेट से मैं आता हूं, हमारे परम पूज्य शंकराचार्य जी अपमानित हो रहे हैं। अमृत काल बोलने को है, लेकिन अमृत काल में सनातन पे संकट है। और हमें खुशी है इस बात की कि अपने परम पूज्य शंकराचार्य जी के आशीर्वाद से हम लोग नकली संत को हटाने में कामयाब होंगे। और लॉ एंड ऑर्डर जो उस पे चर्चा आप करेंगे तो बहुत सी बातें और भी कहेंगे हम लोग। इधर देखने को मिल रहा है कि यूपी में पता नहीं क्या हो गया है, मादक पदार्थ बहुत बिक रहे हैं, वनस्पति बहुत चल रही है। कोई जिला नहीं बचा जहां पर 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 20 किलो बोरों में ना पकड़ा जाता हो, ट्रकों में ना पकड़ा जा रहा हो। और इधर जो यूपी पे कई सीरियल बने हैं ओटीटी पर, इस बार मुझे लगता है कि गांजागंज भी बनने जा रहा है ओटीटी पर सीरियल। अखिलेश जी, पॉजिटिविटी तो बहुत दिख रही है आपकी बातों में। ये जो पॉजिटिव एजेंडा आपने बनाया है, ये यूपी में भी आप दिखा रहे हैं, पार्लियामेंट में भी दिखा रहे हैं, लोहिया जी से सीधा ओटीटी पहुंच गए आप। बहुत प्रोग्रेस हुआ है टेक्नोलॉजी का। मैं अगर गांजा के खिलाफ बोल रहा हूं तो पॉजिटिविटी नहीं है। मैं चाहता हूं गांजा नहीं बिके, तो ये तो पॉजिटिव पार्ट हुआ। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने हमेशा प्रॉस्पेरिटी की बात की, इक्वलिटी की बात की। तो अगर हम प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहे हैं, उनके जमाने में इंटरनेट नहीं था, उनके जमाने में अगर इस तरह की चीजें नहीं थी, तो हम समाजवादियों की जिम्मेदारी बनती है कि डिजिटल डिवाइड को खत्म करें। और उसका एक एग्जाम्पली उदाहरण उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया कि जिस समय डिजिटल डिवाइड बढ़ रहा था और इंटरनेट की शुरुआत थी, मुझे याद है समाजवादी सरकार में कैबिनेट के डिसीजन से ग्राम सभा में इंटरनेट पहुंचे, इंटरनेट का ऑप्टिकल फाइबर पहुंचे। और रिलायंस जो सबसे प्रतिष्ठित संस्था है और एक कारोबारी उद्योगपति हैं, उनका जियो का ऑप्टिकल फाइबर यूपी में कैसे बिछे और लैपटॉप बांट करके कम से कम समाजवादियों ने
एक नया तरीका सोशलिज्म का, डिजिटल डिवाइड कैसे खत्म हो, उस दिशा में काम किया। तो डॉक्टर राम लोहिया के सिद्धांत पे हम वैसे ही हैं, सिद्धांत हमारा नहीं बदला, चीजें बदल गई। अब आप कल को कहोगे कि बताइए डॉक्टर राम लोहिया जी तो एक्सप्रेसवे नहीं बनाते थे, हम लोगों ने एक्सप्रेसवे बनाए क्योंकि आज की जरूरत है एक्सप्रेसवे। और अगर देश को आप प्रोग्रेस देना चाहते हैं तो आपको एक्सप्रेसवे जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। और आपको सवाल ये पूछना चाहिए था, आप पूछने दे कहाँ रहे हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आप पूछने दे ही नहीं रहे। नहीं, सवाल आपको क्या पूछना चाहिए था? मैं सवाल क्या पूछूंगी ना कि आपने लोहिया जी को याद किया, जेपी जी को याद किया, कांशी राम को लेकिन आप नहीं याद कर रहे। देखिए, राहुल गांधी कांशी राम को याद कर रहे हैं। तो ये आपका जो पीडीए है, इसमें ए क्या है, कांशी राम जी को कैसे याद करेंगे, और मायावती जी के साथ क्या आगे होने वाला है, कुछ इस पर भी ज्ञान दे दीजिए। ज्ञान, जानकारी, सूचना सब कुछ देंगे। जब पीड़ा बढ़ेगी, लोग पीड़ित होंगे, तो बहुजन लोग एक होंगे। और उसी का उदाहरण है कि हम लोगों ने जो लड़ाई कभी बाबा साहब ने लड़ी, नेताजी ने लड़ी, डॉक्टर राम लोहिया ने लड़ी, काशीराम जी ने लड़ी, उस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। हो सकता है कुछ चीजों पर हमारी मतभेद हो, कुछ चीजें हमें स्वीकार न हो, लेकिन जब लड़ाई बड़ी हो, बहुजन समाज की लड़ाई हो, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों की लड़ाई हो, दुखी लोगों की लड़ाई हो, अपमानित लोगों की लड़ाई हो, तो हम सब एक हैं। और इसीलिए पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ हम लोग साथ थे, क्योंकि पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ अपमान हो रहा था, उन्हें दुखी किया जा रहा था, उनके बटुक, उनकी चुटिया खींची जा रही थी। पुलिस के लोग और सरकार के लोग अहंकार में उनको अपमानित कर रहे थे। इसलिए जहां पीड़ित लोग हैं, जहां पीड़ा है, जहां लोग अपमानित हो रहे हैं, वहां हम पीड़ित हैं। और कभी आप दुखी हो, पीड़ित हो, अपमानित हो, तो हम आपके साथ भी होंगे। 10 साल सत्ता से बाहर रहना पीड़ा का विषय तो है ही, लेकिन चुनाव आ रहे हैं। चुनाव जब आ रहे हैं तो लोग साथी भी ढूंढते हैं। आपको शंकराचार्य जी का दर्द महसूस हो रहा है, अच्छा लगा मुझे सुनकर, लेकिन राम मंदिर का रास्ता नहीं मिला, तो सनातन में कहीं थोड़ा सा परहेज रह गया है, या इस आदर सत्कार मंदिरों में आपका कोई खास बिलीफ नहीं? क्योंकि सवाल आपने इतना बड़ा पूछा है और समय कम देंगे आप। नहीं, आप समय लीजिए। राम मंदिर अब तक क्यों नहीं गए, ये बताने के आपके पास कारण होंगे, तो मैं समय वेट करूंगा। पहले पीड़ा पर, चलिए पीड़ा से शुरू कर। सबकी पीड़ा है, पीड़ा की स्केल है। हमें 10 साल से बाहर रहे हम लोग, हो सकता है उसकी पीड़ा हो, हमने उसको संघर्ष में बदल दिया। लेकिन हमसे पीड़ा बीजेपी की ज्यादा बड़ी है, वो अयोध्या हार गए। अब बताइए, पीड़ा 10 साल की ज्यादा है कि अयोध्या की हार की पीड़ा ज्यादा है? और क्यों हारे ये समझना चाहिए। लोगों को वहां भगवान प्रभु श्री राम की जनता को इन्होंने दुखी किया, प्रभु श्री राम जी की जनता को इन्होंने अपमानित किया, प्रभु श्री राम जी की जनता को इन्होंने धोखा दिया। हमारे गरीब किसान, व्यापारी, वहां की जमीन बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिला दी, बड़े बड़े कारोबारियों को दिला दी। बंबई से लोग आए और जमीन ले ली, फ्लैट बना रहे हैं अयोध्या में। और जो अयोध्या वासी थे, जिनकी जानकारी में नहीं था कि कल और भविष्य क्या होगा, उनकी जमीन सोना हो जाएगी, उनके साथ अगर किसी ने भेदभाव किया तो भारतीय जनता पार्टी ने। और इसीलिए प्रभु श्री राम जी ने उन्हें सजा दी और सावधान किया कि अगर इसी तरह गरीबों के साथ, किसानों के साथ आप धोखा करोगे तो आपके साथ इसी तरह हार होगी और पीड़ा आपकी बढ़ा देंगे प्रभु श्री राम। और जहां तक जाने की बात हुई, मंदिर जाने की बात, देखिए हम पक्के सनातनी हैं। हमारा धर्म ये कहता है कि राम भगवान सब जगह हैं। आपके अंदर भी परमात्मा है, जितने लोग बैठे हैं सबके अंदर परमात्मा है। और हमारे गरीब होगा घर या कोई हिंदुस्तानी होगा, भारतीय होगा, हर एक के घर पे मंदिर है।
ये बीजेपी वाले कौन होते हैं बताने वाले कि किस भगवान को पूजना है आपको? यही हमारा धर्म है। हमारा धर्म लिबरल है। और अगर हम स्वामी विवेकानंद जी का माने तो उन्होंने यही कहा कि टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस हमारे धर्म की सबसे बड़ी चीज है। और मैंने तय किया, और फिर कह रहा हूं मैं आपको, और एक बात और जोड़ूंगा मैं आपको, कि मैंने कहा था कि हमारा भगवान शिव का जब मंदिर पूरा हो जाएगा, मैं दौड़ करके अयोध्या जाकर के प्रभु श्री राम जी के दर्शन करूंगा।